हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का जो 7वां श्लोक है बहुत ही विशेष है। सांख्य योग, कर्म संन्यास और कर्मयोग को समझने के लिए बहुत स्पष्ट बताया है कि कर्मयोगी कैसा होता है। कर्मयोगी के लिए बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने बताया है। भगवान श्री कृष्ण उवाच योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जितेंद्रिय है, विजितात्मा वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां मतलब जिससे हम सब सुख लेते हैं। आंखों से देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, जिह्वा से स्वाद लेना, त्वचा से स्पर्श, तो ये सब हमारी इंद्रियां हैं और ये इनके विषय हैं। तो जिसने इन्हें जीत लिया, जिसके मन में कोई कामना नहीं रही, वह व्यक्ति, और विशुद्ध आत्मा जो बहुत ही निर्मल मन का है, योग युक्त जिसने अपने शरीर को भी कंट्रोल में कर लिया, और सर्वभूतात्म भूतात्मा जो सभी आत्माओं को अपना आत्मा समझता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते, वह कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उस कर्म में लिप्त नहीं होता। यानी उसके कर्म से ना कोई पाप बनेगा ना कोई पुण्य बनेगा, वो उन कर्मों में लिप्त ही नहीं है। यही है कर्मयोग। जो दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है, कर्म तो करेगा परंतु अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए, यही कर्मयोग है। और गीता में और स्पष्ट किया है, उसको सभी लोग जानते हैं। ऐसा एक सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो हमारा कार्य है वही करने का हमें अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, उसके फल में हमारा जरा सा भी अधिकार नहीं है। छठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान कृष्ण से दोबारा से कहते हैं, अनाश्रितः कर्मफल, कर्मफल पर आश्रित नहीं रहना है, यानी उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अनाश्रितः कर्मफल कार्य कर्म करोति, यह जो हमें मिला हुआ कार्य है उस हमें बस वही कार्य करना है जो कार्य हमें मिला हुआ है। भगवद गीता में सांख्य, कर्म संन्यास, कर्मयोग को पहले 6 अध्यायों में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया है। हमें गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। जो भी IIT कर रहे हैं, जो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, जो लोग आगे MBA कर रहे हैं, जो हायर स्टडी में है, जो स्कूल में है, उन सभी के लिए गीता में स्पष्ट रूप से सूत्र दिए हुए हैं कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे पास कितना समय है। तो इससे हम क्या सीखते हैं? फोकस सीखते हैं, हम इससे टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, हम इससे अपनी एनर्जी को एक दिशा में पूरी तरह लगाना सीखते हैं, और जितने भी भटकाव हैं, कामनाएं हैं, उन सब से अपने को निवृत्त करके अपने फोकस को उद्देश्य पूरा करने के लिए क्षमता पैदा करते हैं। ये क्षमता पैदा की जा सकती है। हमें शक्ति की जरूरत है, हमें एक दिशा में कार्य करने की जरूरत है, हमें अपने सब भावनाओं को, अपने टाइम वेस्ट के जितने भी एलिमेंट है उन सबको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। ये सब कहां से मिलेगा? ये सब ज्ञान से मिलेगा। तो ज्ञान गीता में है। तो हमें अपने को, जीवन को, उद्देश्य को समझने और सफल बनाने के लिए गीता की आवश्यकता है। रमन विहारी गौड़ीय मठ B3 जनकपुरी के अंदर हर शनिवार को तीसरी मंजिल के ऊपर गीता पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, और हम सब वैष्णव और हमारे शिक्षा गुरुदेव श्रीपाद नंद किशोर जी, डॉक्टर नीरज शर्मा जी, हम सब मिलकर के गीता को समझने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर नीरज शर्मा जी, आप जो यंग स्टूडेंट्स को गीता सिखा रहे हैं, जो गीता के माध्यम से बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे जीवन को टच भी कर रहे हैं और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला भी रहे हैं। तो कोशिश करके सभी श्री रमन बिहारी गौड़ीय मठ B3 जनकपुरी हर शनिवार तीसरी मंजिल 3 बजे पहुंचने का प्रयास करें। आपको बहुत आनंद आएगा। जीवन की अंदर होने वाले परिवर्तनों की अनुभूति आपको मिलेगी। जरूर आए। हरे कृष्ण।